सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद चेतन सर को और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राज पुरोहित आज एक बहुत स्पेशल सेशन में आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। एसएससी सीजल 2019 के अभी जो एसएससी का प्री जो एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए स्पॉटिंग एरर्स पर बेस्ड एक क्विज कंपटीशन में लेकर आया हुआ हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके लिए आपको 10 सेकेंड्स उसके सोल्यूशन के लिए आपको मिलेंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो और उसके बाद में मैं उसका सोल्यूशन आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका आंसर दीजिएगा फटाफट आप। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न श्योर। दोस्तों अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चन के नेचर को देखकर, क्वेश्चन को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में यहाँ पर इफ का यूज दिया हुआ है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये स्पॉटिंग एरर्स जो है वो कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसके हम टेंस को अगर चेक करें तो ये कंडीशनल क्लोज है जिसमें आर का यूज दिया हुआ है, यानी आपका ये जो टेंस है इसमें प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद वाली जो मेन क्लोज है उसमें हैज और टर्न यानी परफेक्ट टेंस का यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि कंडीशनल क्लोज जो होती है वो अगर V1 उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज दिया हुआ होता है तो आपकी जो मेन क्लोज होती है उसमें आप जनरली विल का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस सेंटेंस के मीनिंग को समझिएगा। इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, अगर मिल्क में कुछ बूंदे ड्रॉप्स अगर नींबू की, लेमन की ऐड कर दी जाती है तो दूध जो है वो फट जाता है। यानी जनरल एक फैक्ट की बात हो रखी है। और जब भी सेंटेंस में एक जनरल स्टेटमेंट हो, जनरल फैक्ट हो, एक तथ्य की बात हो रखी हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस हैज टर्न्ड की बजाय हमें टर्न्स का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन में एरर है वो पार्ट 1 में होगा। टर्न हैज टर्न्ड की बजाय टर्न्स का क्वेश्चन टर्न्स यूज होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आंसर करते हैं इसका। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। दोस्तों पूरा सेंटेंस आपने जब पढ़ा तो यहां पर आप वॉज का यूज देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कैन ना यूज करके हम इसका पास्ट कुड का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे जब मे है, अगर मे को पास्ट में बदलना हो तो मे के रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज करते हैं? माइट। ठीक है, और जब विल अगर आ रहा हो तो विल के रिप्लेसमेंट में हम किसका यूज करते हैं? वुड का। और शेल जो हो तो शेल के रिप्लेसमेंट में सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग हम शुड का यूज कर सकते हैं। और उसी तरह कैन अगर आ रखा हो तो कैन के रिप्लेसमेंट में पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? कुड। तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट में हम इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका जो एरर है वो पार्ट 2 में होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। तो आपके पास 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो बढ़ते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो इसको। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, यानी ये जो दैट आई लाइक टू ईट है ये जो है इस एवरीथिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडिफाइंग क्लोज का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, यानी यहाँ
जो बाद में जो वर्ब आ रखी है आर, इस आर का एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ये एवरीथिंग है। और एवरीथिंग जो होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरीथिंग सिंगुलर होता है, उस सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर आर ना यूज करके इसके लिए इज का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 में एरर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलो उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा सॉल्व। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर चाहे गलत दो चाहे सही दो, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक बात ध्यान रखिएगा, मैटर ये नहीं करता कि आपने गलत किया या सही किया, मैटर ये करता है कि सामने वाले इंसान ने कोशिश ही नहीं की। अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों इट मींस यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, यू आर अ विनर। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं हम। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। दोस्तों इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा, एट जो है एट अ कप ऑफ कॉफी, हम एरर ये यहां है। दोस्तों एट जो है वो किसी भी पर्सन की या ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। यहां पर सेंटेंस का मीनिंग कह रहा है कि कॉफी पीने के दौरान, कॉफी के दौरान हमने एक लंबा सा एक लॉन्ग डिस्कशन हमने किया, ठीक है। तो यहां पर उस डिस्कशन के दौरान यानी टाइम के ड्यूरेशन के शो करने के लिए हम यहां पर एट का यूज ना करके ओवर का यूज कर सकते हैं। ओवर अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी मीन्स कॉफी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा। Those who follow a healthy routine is likely enjoying good health। फटाफट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जल्दी से। चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्या कह रखा है कि दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पर है। यहाँ पर देखो दोज के बाद में हमने हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन का यूज किया है, उसके बाद में हमने एक वर्ब का यूज किया है, ठीक है। यानी ये जो क्लोज है, ठीक है, इस क्लोज को हमने इस दोज को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया है, ठीक है। और दोज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोज जो होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए हम इज का यूज न करके आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एरर होगा वो पार्ट 3 में होगा, इज ना करके इसके बजाय हम आर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 10 सेकेंड से आपके पास। चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ते ही, या पूरा आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं ये इतना आपको सजेस्ट करूंगा कि सेंटेंस को बिना पढ़े कभी उसका आंसर मत फाइंड आउट कीजिएगा। तो अगर आपने पढ़ा आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि मुझे इस बात का विश्वास है कि तुमने सारे नेसेसरी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवा दिए, सबमिट करवा दिए। दोस्तों यहाँ पर एम बिलीविंग जो वर्ब फ्रेज है, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि एम बिलीविंग एक ऐसी वर्ब है जिसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब में वो वर्ब्स आती है जो किसी भी पर्सन के मेंटल स्टेट को डिनोट करती है, ठीक है, जो मेंटल स्टेट को, मानसिक अवस्था को डिनोट करती है। और उन वर्ब का यूज हम कभी भी आईएनजी में यूज नहीं करते। तो बिलीव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज कभी भी आईएनजी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में यूज नहीं कर सकते। तो आई एम बिलीविंग के रिप्लेसमेंट में हम यूज करेंगे आई बिलीव, ठीक है, आई बिलीव। तो यहां पर आपका पार्ट 4 में एरर है, इस एम बिलीविंग को यूज न करके इसके बजाय हम बिलीव का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 10 सेकंड से आपके पास। चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है कि नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हमने जैसे ही तुम्हारा मैसेज हमें मिला तो हमने चैन की सांस ली। इसका ट्रांसलेशन ये है। दोस्तों एक बात बता देना चाहूंगा
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, तो इस बार भी सीजीएल में ये पूछा हुआ है। जब सेंटेंस की शुरुआत में नो सूनर हो, ठीक है, तो वहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी होती है। नो सूनर अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रखा हो तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से पहले आपको उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। और सेकंड, दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन टी एच ए एन, ध्यान रखिएगा, टी एच ए एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन दे रखा है, तो हमें इस व्हेन का यूज ना करके व्हेन की बजाय टी एच ए एन का यूज करना होता है। हाँ, अगर यहां पर नो सूनर की बजाय हार्डली होता या स्केर्सली होता, ठीक है, हार्डली या स्केर्सली, तो हम कंजंक्शन के तौर पर व्हेन का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नंबर 8। My brother who live in Delhi has written me a letter. 10 seconds आपके पास। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। My brother who live in Delhi, दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मेरा ब्रदर जो दिल्ली में रहता है उसने मुझे एक लेटर लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हु लिव इन दिल्ली, ठीक है, ये एक मॉडिफाइंग क्लोज है जो किसके लिए यूज हुई है, माय ब्रदर के लिए। यहां पर दोस्तों जो हु है, इस हु को हम ग्रामर की भाषा में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के आने वाले पहले आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने से पहले आने वाले नाउन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, ये आ गया, यस। तो हमारी बात चल रही थी कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब आती है उस वर्ब का यूज भी हम उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में हम उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन को, जो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है उस वर्ब को जिससे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका आंसर जो आपको मिल गया होगा कि लिव का यूज न करके हमें यहाँ पर लिव्स का यूज करना होगा, तो आपका पार्ट 4 में एरर कंसीडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर एंड लग्जरीज। तो 10 सेकंड्स है आपके पास। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस की लैंग्वेज समझते हैं। मॉडर्न मैन, आधुनिक इंसान जो है वो कंप्लीटली पूरी तरह से इनग्रॉस्ड है। इनग्रॉस का मतलब दोस्तों होता है किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेकर अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसको में आप इनग्रॉस वर्ड का यूज करते हैं। इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर, ठीक है, भोग विलासिता की जिंदगी प्राप्त करने के लिए आज जो इंसान है वो पूरी तरह से तल्लीन हो रखा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो इज है, ठीक है, बी वर्ब में हम इसको कंसिडर करते हैं। इस के बाद में अगर वर्ब आती है तो वर्ब की दो सिचुएशन बनती है। अगर वो एक्शन कंटिन्यू है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वहां पर आईएनजी का यूज करते हैं, और नहीं तो हम V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ कभी कभी जैसे एडजेक्टिव की भी सिचुएशन बनती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडर्न मैन इज एनग्रॉस ना यूज करके हमें यहाँ पर एनग्रॉस्ड का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो यहाँ पर इज एम आर के बाद में अगर वर्ब की हम आईएनजी का यूज ना करें, अगर एक्शन कंटिन्यू नहीं है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
no least than 50 participants were present for the singing competition। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक वर्ड है लिटिल, ठीक है। ये ग्रामर की 3 डिग्रीज आपने पढ़ी होगी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो लिटिल जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एक वर्ड है, ठीक है। अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम लेस का यूज करते हैं, ठीक है। लेस कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम यूज करते हैं LEAST, लेस्ट। लिस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट का यूज हो रखा है, उसके बाद में देन का यूज हो रखा है। तो हमें यहाँ पर पता है देन, आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद हम देन का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर लिस्ट का यूज ना करके लेस का यूज करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो है पार्ट 1 में। ये तो 10 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज थी। कल एक सेशन और 10 क्वेश्चंस का आएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके 10 में से करेक्ट हुए। क्या आपको और रेगुलरली ऐसा डेली बेसिस पे आपको ऐसे क्विज कंपटीशन चाहिए? अगर यस तो कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ जल्दी। बाय बाय।